गुजरात मंत्रिमंडल विस्तार शपथ समारोह हुआ है। बता दें कि सीएम समेत 26 मंत्रियों की होगी गुजरात कैबिनेट। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि शपथ ग्रहण समारोह महात्मा मंदिर में हुआ है और सीएम को छोड़कर सभी मंत्रियों ने कल इस्तीफा दिया था। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और शपथ ग्रहण भी हुआ है और सीएम समेत 26 मंत्रियों ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह महात्मा मंदिर में हुआ है और सीएम को छोड़कर सभी मंत्रियों ने कल इस्तीफा दे दिया था। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि गुजरात मंत्रिमंडल विस्तार शपथ समारोह हुआ है और सीएम समेत 26 मंत्रियों की ने शपथ ली है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, गुजरात मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, गुजरात में अचानक बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल सरकार में बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल किया है। कल ये जानकारी मिली थी कि 16 जो मंत्री हैं उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद देर रात तक ये लिस्ट सौंपी गई थी। जो नवनियुक्त मंत्री शपथ लेने थे, शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है और अब जो चेहरे सामने आए हैं मंत्रिमंडल में, यानी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में 19 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। साथ ही 6 जो पुराने चेहरे हैं वो बरकरार रखे गए हैं। इनमें हर्ष संघवी को प्रमोट करके डिप्टी सीएम का दायित्व दिया गया है। मंत्रिमंडल में 3 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण नाम है रीवाबा जडेजा का, जो कि क्रिकेटर जो रविंद्र सिंह जडेजा है उनकी पत्नी है, जो कि विधायक है बीजेपी की, वो मंत्री बनी है। इसके अलावा अर्जुन राम मोढवाडिया, जो कि कांग्रेस के कभी दिग्गज नेता रहे थे लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो वो भी मंत्री पद पाने में सफल रही है। तो गुजरात में जो बड़े शहरों में स्थानीय निकाय के चुनाव से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया है और कैबिनेट विस्तार और बदलाव में 10 मंत्रियों की छुट्टी करते हुए पार्टी ने पूर्व गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी को नया डिप्टी सीएम बनाया है। भूपेंद्र पटेल सरकार में अब जो 25 विधायकों को जो मंत्री बनाया गया, उनमें भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष संघवी के अलावा 8 कैबिनेट मंत्री, 3 मंत्रियों के इस्तीफे जिस तरीके से नामंजूर हुए उसके कारण उन्होंने शपथ नहीं ली। इसमें ऋषिकेश पटेल, कनुभाई देसाई और कुंवरजी बावलिया के नाम शामिल हैं। तो 5 नए कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 3 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय दिया जाएगा। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव गुजरात में मंत्रिमंडल में भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में हुआ है और इसके जरिए आगामी विधानसभा चुनाव, स्थानीय निकाय की चुनौती को लेकर एक बड़ा दांव खेलते हुए बीजेपी नजर आ रही है। प्रदीप जी, जो 5 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, इन चेहरों को शामिल करने के बाद आगामी चुनाव में किस तरीके का परिवर्तन देखने को मिल सकता है? देखिए, बीजेपी लगातार चुनावी राज्यों में नए नए प्रयोग करती है और इसी कड़ी में उसने ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कमजोर करने के लिए यहाँ पर विशेष तौर पर उस क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया है जहाँ पर उनको उम्मीद है कि यहाँ पर उनका राजनीतिक फायदा उनको मिलेगा और इसलिए ये जो फेरबदल हुआ उसमें कच्छ सौराष्ट्र का दबदबा बढ़ा है। 25 में से 9 मंत्री इस क्षेत्र से हैं, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा भी अगर देखें तो पूरा जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला है, कास्ट कॉम्बिनेशन है, वो इसमें देखने को मिल रहा है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। जो 6 मंत्री रिपीट किए गए हैं उसमें निश्चित तौर पर सबसे प्रमुख है हर्ष संघवी का नाम, जिनको प्रमोट किया गया है, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है, यानी भविष्य के सीएम के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा प्रफुल्ल पानशेरिया का प्रमोशन हुआ है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल में फेरबदल और जिस तरीके से अब आगे कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर तय करते हुए बीजेपी नजर आएगी, क्योंकि गुजरात मॉडल बीजेपी का एक सफल मॉडल वो कहते हैं और इसके जरिए उन्होंने केंद्र की सत्ता तक का सफर, यानी जब बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर कामकाज करते रहे और उसके बाद अब वो यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, तो लगातार एक
सफलता अर्जित करते हुए इस मॉडल के साथ बीजेपी इसको बुनाती रही है राजनीतिक तौर पर, और इसीलिए यहाँ पर नए नए प्रयोग करते हुए बीजेपी नजर आई है। एक बार फिर यहाँ पर चुनाव से पहले अगर आप कहें तो एक बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल देखने को मिला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।